बहुत बहुत स्वागत है नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने जा रहा हूँ कैसे आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना है और लॉगिन कैसे करना है। कई बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो होना मत। देखो, यहाँ पे लॉगिन के लिए इधर है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए इधर है। तो सबसे पहले अब ध्यान से सुनना कैसे करना है। मैंने इससे पहले ही वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही है। देखो, पहली बात है, एक साथ अधिक बच्चे रहते हैं, क्योंकि मेरी ही वीडियो पे अभी देखा जाए तो 1500 व्यूज़ चले गए हैं। तो बहुत बच्चे हैं जो कि एक साथ इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर नहीं होता है तो उसको सर्वर प्रॉब्लम मान के थोड़ी देर बात करना। ये नहीं कि एक ही बार में लगे हुए हैं और करके रहेंगे, ठीक। तो पहले क्या है कि अगर नहीं हो रहा तो उसको रोको, ठीक है। पहले जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, ठीक। सबसे पहले आपको पता है, जब आप इस वेबसाइट पे आते हो, इसको एक बार रिफ्रेश करोगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ देखो, ये आया, इसको समझो। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि छात्र अपने CUET एप्लीकेशन नंबर, PGAT रोल नंबर के साथ निम्नलिखित विषय कोड के उपयोग करके प्रवेश पोर्टल पे पंजीकरण और लॉगिन करें। यानी कि आप जब रजिस्ट्रेशन आपको करना हो या लॉगिन करना है, आपको ये जो कोड यहाँ पे दिया जा रहा है आगे, ठीक है, ये जो आपका कोड है इसको यूज़ करना पड़ेगा। अब कैसे क्या करना भैया समझो। इसको यहाँ से कट कर दो, ठीक। यहाँ देखो, अब मान लो जो आपका रोल नंबर है, ठीक है, जो आपका PG का रोल नंबर है उसको यहाँ पे इंटर करो। इंटर करने के बाद उसके आगे क्या लिखोगे आप, उसके आगे लिखोगे अपना सब्जेक्ट कोड, ठीक है। सब्जेक्ट कोड लिखने के बाद क्या है, यहाँ पे डालोगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे और रजिस्टर करोगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ देखो, अगर आपको फिल करना है इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे एक सेकेंड, ये यहाँ पे अब क्या है कि आप मान लो यहाँ पे 7 तारीख चुन लेते हो, ठीक है। अगस्त का महीना है यहाँ पे, अगर मतलब मान लो कि चेंज करना चाहो इस पर क्लिक करो अगस्त पे। यहाँ पे अपना जो भी चीज़ें हैं इसको सिलेक्ट करो, ठीक। उसके बाद जो यहाँ पे 2024 है तो अपना ईयर सेलेक्ट कर लो कि कौन सी ईयर में हुए। उसके बाद डेट यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो अब मान लो हम 2000 कोई एक मान लो 2000 कोई 3 में हुआ है, ठीक है, ठीक। अब ये देखो, यहाँ तो अगस्त 2003। अब यहाँ क्या करो, तुम 7 को हुए तो ये 7 पे क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो ये फिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये फिल हो गया, यहाँ पे अपना रोल नंबर डालो और यहाँ क्या है, अब आगे देखो ये रजिस्टर है, इस पर क्लिक कर दो। अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ देखो इस प्रकार से फिर तुम्हें अपना दिखेगा, ठीक है। 23 लॉगिन आईडी इस प्रकार से कुछ दिखेगी। उसको आप जो है अभी इसमें थोड़ा हाइड किया गया नंबर, ठीक है। यहाँ इसके बाद आपको यहाँ पूरा अपनी लॉगिन आईडी, फर्स्ट नेम आपका, ठीक है, लास्ट नेम, ठीक। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल करनी रहेगी, मोबाइल नंबर, ठीक। उसके बाद DOB अपनी यहाँ पे, न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड, इस प्रकार से करके सेव डिटेल करना रहता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आपका देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि रजिस्टर ऑन द पोर्टल विथ योर PGAT डेट ऑफ बर्थ, फिल योर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्रिएट योर पासवर्ड फॉर लॉगिन। देखो ये लास्ट ईयर का है, ठीक है, तो इसको हो सकता है इस वर्ष का फॉर्मेट चेंज होगा, लेकिन करना यही रहता है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, DOB और अपना पासवर्ड वगैरह ये सब कंफर्म करना, सेव डिटेल करना रहता है, ठीक। और आपको देखो यहाँ पे भी चीज़ें बताई गई है कि रजिस्टर ऑन द पोर्टल विथ योर PGAT UDT डेट ऑफ रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। अब इसका 2.1 है क्या, फिल योर ईमेल आईडी, जो कि यहाँ पे देखो चीज़ें बताई गई हैं कि फिल योर ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद देखो बताया गया फिल योर मोबाइल नंबर, क्रिएट योर पासवर्ड एंड लॉगिन, ठीक है। यानी कि फिल योर मोबाइल नंबर, क्रिएट योर DOB तो पहले अगर आपने डाल दिया तो यहाँ पे सीधा यहीं जो है पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड ऐसा आएगा। इस वर्ष के देखो बच्चे जो रजिस्ट्रेशन करें वो बता रहे हैं कि जो है जीमेल और जो है करने के बाद जीमेल भी आ रहा है आपका, ठीक है। तो उसको आप देख लेंगे, आपका जिस प्रकार से इस वर्ष का प्रोसेस होगा। देखो लिखा है लॉग इन टू द पोर्टल विथ PGAT, यानी कि अब देखो यहाँ पर जब फिल करना है तो आपको क्या करना है, जो आपका कोड के साथ जो आपका बनाया है आपने, ठीक है, रोल नंबर को और कोड को मिलाकर जो बनाया है वो यहाँ पे फिल करना है। एक सेकंड में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट आर सब्जेक्ट कोड विथ, मतलब सब्जेक्ट कोड प्लस अपना रोल नंबर जैसा करके आपने किया है वैसे इसको फिल करो। पासवर्ड जो आपने बनाया उसको रिमेंबर मी करना हो, ठीक है। उसके बाद लॉगिन पे जो है इसको कर लो, ठीक। इसके बाद लॉगिन जब करोगे तो एक सेकेंड देखो, एक बच्चे ने किया है तो इसी वर्ष का है, तो इस प्रकार से देखो आपको लिखेगा। सबसे पहले आपका देखो जैसे कोड के साथ जैसे केमिस्ट्री है तो इस प्रकार से, उसके बाद आपका जो आगे का रहता है वो चीज़ें, ठीक। और उसके बाद देखो नेम यहाँ पे दिखेगा, फादर नेम, मदर नेम, कोर्स और कैटेगरी और उसके बाद स्कोर मार्क, ठीक। ये चीज़ आ गया।
और उसके बाद देखो नीचे वगैरह वगैरह चीज़ें लिखी रहेंगी। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा है आगे का प्रोसेस, रजिस्टर फॉर टुडे काउंसलिंग इफ़ योर मार्क्स अंडर द मेरिट ऑफ द डे। अगर जो मेरिट लिस्ट जारी की, मतलब जो कट ऑफ जारी की जाती है, अगर आप उसके अंतर्गत आपका नंबर है तो यहाँ पे आएगा टुडे काउंसलिंग, ठीक है। जब आपकी कट ऑफ आ जाएगी तब अभी परेशान मत होना, टुडे काउंसलिंग, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आप रजिस्टर, फिर उसके लिए रजिस्टर करोगे, उसके बाद पे काउंसलिंग फ़ीस, आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी कट ऑफ देखो, अगर हो सकता है संध्या तक आएगी तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा, ठीक है। फिलहाल रजिस्टर सब लोग करते जाइए, जब आएगी तो पे काउंसलिंग फ़ीस वही 400 रुपये के आसपास आपकी जो फ़ीस लगेगी वो लगेगी। उसके बाद देखो पूरा यहाँ से फ़ीस पेमेंट से लेकर काउंसलिंग फ़ीस से लेकर पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे कैसे आपको करना है, पूरा काउंसलिंग कैसे फॉर्म भरना है ऑनलाइन में बता दूंगा। लेकिन अभी ऑप्शन खुलने दो, ठीक है। पहले कट ऑफ आने दो तो मैं एक एक चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। मैं पूरा भी जैसे इतना बताया हूँ ना, तो वो भी पूरा एक एक चीज़ कैसे डिटेल भरना है, क्योंकि थोड़ा पेचीदा होता है CMP का, वो स्टेप बाय स्टेप होता है और बहुत चीज़ें उसको फिल करनी होती है। तो आप नहीं समझोगे तो नहीं समझ पाओगे, तो उसके लिए वेट कर लेना वो वीडियो के लिए। जैसे ही आपकी कट ऑफ आ जाएगी मैं उसको एक फिल करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास PPT है तो उसको आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। उसको देख कर फिर अपना फॉर्म फिल करना, और उससे पहले मत कर देना, मेरी वीडियो का इंतज़ार कर लेना, ठीक। हर एक दिन के लिए यहाँ कट ऑफ आती है, तो इस प्रकार से आपको करना है। और करने के बाद अपना लॉगिन करके चेक कर लेना, यानी कि समझ गए होगे। आपकी वेबसाइट पे सीधे जाना है आपको, ठीक है। और यहीं पे आपको जो है सीधा जहाँ पे दिख रहा है वहीं पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह करके रजिस्टर करो। आगे लॉगिन ID पासवर्ड, ठीक है, जीमेल वगैरह जो भी चीज़ें मांगी जा रही है उसको करो। बाकी कोई दिक्कत आती हम तो है ही हैं, और जिनका नहीं हो रहा वो सर्वर प्रॉब्लम मान के थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि दिक्कत तो बहुत आ रही बच्चों को, इसीलिए मैंने ये चीज़ें बता दी हैं। बाकी अभी वो कट ऑफ नहीं है, जब कट ऑफ आएगा तो मैं समझाऊँगा कैसे क्या करना है। हड़बड़ा मत जाना, घबरा मत जाना, मैं बताऊंगा, ठीक है। लगातार चैनल से जुड़े रहिए, और हर एक दिन की कट ऑफ आपको मिलती रहेगी चैनल पे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, कोई दिक्कत आ रही है स्क्रीनशॉट मुझे वहाँ पे टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए, ठीक है, अपनी समस्या के साथ। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।